नाजरीन ग्रामी, मेरी तरफ से ZS TV देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू ऑस्ट्रिया की एक मजलूम लड़की है जिसको उसके अपने ही जालिम बाप ने 24 साल तक हवस का निशाना बनाया और उसे एक बुरी ज़िंदगी दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ZS TV को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई और मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी ऑस्ट्रिया से मुतल्लिक है जहां एक बाप मुसलसल 24 साल तक अपनी ही बेटी का रेप करता रहा। कहा जाता है कि इस काम में इसकी बहन भी इसके साथ थी, मगर जब बहन से पुलिस ने बाप का साथ देने की वजह पूछी तो इसने जवाब दिया कि बाप ने मुझे धमकाया था कि अगर वो किसी को ये बात बताएगी तो वो उसे भी हवस का निशाना बनाएगा और फिर जान से मार देगा। नाजरीन, ये बाप इतना जालिम था कि इसकी उम्र तो 42 साल थी, मगर इसकी बेटी जिसे वो हवस का निशाना बनाता था वो महज 11 साल की थी। जब इस मुतासर लड़की से सारी कहानी सुनी गई तो रूह तड़प उठी। इसने बताया कि इसका बाप इंतहाई जालिम था। इस कदर जालिम था कि इसने 24 साल के इस अरसे में एक दफ़ा भी इसे बाहर निकलने नहीं दिया और इसका कहना था कि वो भूल चुकी थी कि बाहर की दुनिया कैसी है। और जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती या तो डॉक्टर को घर पर बुला लिया जाता या फिर इसकी बहन और बाप उसे बाहर से दवाई लाकर दे देते। और डॉक्टर्स को घर पर इस वजह से बुलाया जाना बंद कर दिया गया क्यों ना कि एक दफ़ा उसने एक डॉक्टर से मदद लेने की कोशिश की। जैसे ही वो इसे बताने लगी, इसकी बहन ने फ़ौरन डॉक्टर को वहाँ से ये कहकर जाने पर मजबूर कर दिया कि ये इसकी दूसरी माँ है और मेरे बाप से पसंद की शादी की है, मगर अब सिर्फ मेरे बाप से अलहदगी इख्तियार करने के लिए वो झूठ बोल रही है। इसके बाद जब भी वो बीमार होती तो डॉक्टर को बुलाने की बजाय खुद घर पर इसका इलाज कर लिया जाता ताकि वो फिर से किसी से मदद लेने की कोशिश ना करे। नाजरीन ग्रामी, बाप की इस हवस की वजह से उसकी अपनी बेटी में से 8 बेटियां पैदा हुईं और जब भी डिलीवरी होती या तो डॉक्टर को घर पर बुला लिया जाता या फिर इसकी बहन पूरा टाइम इसके पास रहती ताकि वो मदद लेने की कोशिश ना करे और ना ही अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में किसी को बता सके। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 सोनार की और 1 लोहार की। एक दिन इन 8 बेटियों में से एक बेटी शदीद बीमार पड़ गई और इस बेटी से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। पहले पहल तो इसे अपने घर पर ही अद्वियात देकर इलाज किया गया, मगर फिर जब इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ी तो लड़की ने बाप से कहा कि या तो वो मर जाएगी अगर उसे डॉक्टर के पास ना ले जाया गया। इस शख्स से कुछ बच्चे मरे भी, मगर वो शख्स इनको घर में ही दफना दिया करता था कि किसी को भी इल्म ना हो। जब भी लोग इससे इस शख्स की बेटी के बारे में पूछते तो वो कहता कि वो किसी मेले में गुम हो गई है। नाजरीन ग्रामी, आखिर थक हार कर जब बच्ची की तबीयत ज़्यादा नासाज हुई तो उसे डॉक्टर के पास लेकर ही जाना पड़ा। इस लड़की ने बड़ी ही चालाकी से डॉक्टर से एक पेंसिल और पेज मांगा और इस पर लफ्ज़ हेल्प लिखा। फिर जब डॉक्टर ने वो पढ़ा तो डॉक्टर ने फ़ौरन इसे पुलिस को कॉल की और पुलिस आ गई और लड़की ने अपनी पूरी दास्तान पुलिस को बताई। जब पुलिस ने लड़की से सवाल किया कि क्या उसने अपने घर के नंबर से किसी से मदद लेने की कोशिश नहीं की, तो लड़की ने बताया कि एक दफ़ा की थी, मगर बाप और बहन को पता चल गया और इसने दिन के बाद उसके पास मोबाइल नहीं छोड़ा और इस वजह से इस पर तशद्दुद भी हुआ। मज़ीद भी लड़की ने यह बताया कि एक दफ़ा 1996 में उसके जुड़वां बच्चे पैदा हुए जिनमें से एक लड़की बीमार पड़ गई और 3 दिन बाद मर गई, तो बाप ने उसकी लाश को घर में ही दफन कर दिया। जब पुलिस ने यह सवाल किया कि क्या उसने खुद को बचाने के लिए घर से भागने की कोशिश नहीं की, तो लड़की ने एक हैरानकुन बात बताई कि उसके घर से भागने की कोशिश तो की, लेकिन बाप एक बहुत ही माहिर इंजीनियर को घर ले आया और एक इलेक्ट्रिक दरवाज़ा बनवाया ताकि वो बाहर ना निकल सके, और इस इलेक्ट्रिक दरवाजे का कोड सिर्फ बड़ी बहन और बाप को ही मालूम था। जब बाप से इस सारे मामले में पूछा गया तो इसने एक अजीब कहानी घड़ी और वो ये थी कि इसकी बेटी बदकिरदार थी और इसने भागकर शादी की और 3 बेटियों को आकर इसके दरवाजे पर छोड़ा कि इन्हें अपने पास रखे और फिर जैसे ही कोई भी बच्चा होता वो इसे बाप के पास छोड़ जाती। मगर जब सब बच्चियों का DNA टेस्ट करवाया गया तो मालूम हुआ कि ये सारी बच्चियाँ बाप की ही हैं और फिर इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, मगर जबकि इसकी बड़ी बहन को भी बाप का साथ देने पर सजा दी गई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी मालूमात भी हासिल की होंगी। आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल ZS TV को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।